Good morning. Today class to be continue based on vector product of two vector या क्रॉस प्रोडक्ट. वेक्टर प्रोडक्ट आइदर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. दो वेक्टर का वेक्टर क्रॉस कहिए, वेक्टर प्रोडक्ट कहिए या क्रॉस प्रोडक्ट कहिए, ये दोनों का मीनिंग सेम है. वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट है ना, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट है ना पढ़ाने जा रहे हैं. तो शुरू करते हैं. वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट टू वेक्टर को कैसे इंडिकेट करते हैं, किस तरह से डिफाइन करते हैं. तो लेट एन बी बी टू वेक्टर, मान लिया हम दो वेक्टर ले लिए, देन इट्स क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट, देन इट्स क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाई A cross B and given by A cross B equal to magnitude vector A, magnitude vector B, sin theta, unit vector n. एक प्लेन हम कंसीडर करते हैं. सपोज कर लिए एक हम ये प्लेन लिए, इस पर दो वेक्टर को हम इंक्लाइंड किए ऐसा. वेक्टर ए और वेक्टर बी, एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर हम इस प्लेन पर परपेंडिकुलर लिए. वेक्टर ए पर भी 90 का एंगल बना रहा है, अब वेक्टर बी पर भी 90 का एंगल बना रहा है. अब वेक्टर ए और बी थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है. तो एन क्या हो गया, ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, परपेंडिकुलर है प्लेन पर, जो कंटेनिंग कर रहा है वेक्टर ए और वेक्टर बी का. तो टू वेक्टर का जो प्रोडक्ट, ये टू वेक्टर का जो वेक्टर प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट है, उसको हम लोग इंडिकेट करते हैं इस तरह से, और उसको हम लोग डिफाइन करते हैं इस तरह से. हो गया वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. तो इसका कुछ प्रॉपर्टी हम मेंशन करना चाहेंगे, कुछ इसका प्रॉपर्टीज बताएंगे. सबसे पहला, दो वेक्टर का क्रॉस या मान लिए कि वेक्टर प्रोडक्ट को किस तरह से हम इंडिकेट करेंगे. जैसे ए क्रॉस बी है तो किसका इक्वल होगा. जैसे डॉट में क्या लिखे थे कि एक ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू वेक्टर ए डॉट ए. लेकिन क्रॉस का केस में कम्यूटेटिव तो है, लेकिन थोड़ा सा रिवर्स, इसका साइन बदल जाएगा, माइनस बी क्रॉस ए होगा इसमें, माइनस बी क्रॉस ए. सबसे पहला प्रॉपर्टी टू वेक्टर प्रोडक्ट का ए क्रॉस बी जो है इक्वल होगा माइनस बी क्रॉस ए. नंबर 2 लिखेंगे, necessary and sufficient condition if and only if necessary and sufficient condition for two non-zero vectors and be parallel if its cross product equal to 0. ये दो वेक्टर पैरेलल हो गया तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा. यानी इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इफ़ वेक्टर ए जो है पैरेलल हो जाए वेक्टर बी का, देन ए क्रॉस बी क्या आएगा, 0 आएगा. क्या आएगा, 0 आएगा. कन्वर्स में हम लिखेंगे ऐसा, कन्वर्स मान लीजिए कि ए क्रॉस
बी जो है हमारा 0 है, देन ए पैरेलल होगा किसका, बी का। तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन यही इंडिकेट कर रहा है कि ये दो वेक्टर पैरेलल है तो उसका क्रॉस 0 आएगा, दो वेक्टर का क्रॉस 0 है तो दोनों वेक्टर क्या आएगा, पैरेलल होगा। थर्ड इसका प्रॉपर्टी को हम लोग इस तरह से है ना डिस्क्राइब करेंगे, इस तरह से उसको हम है ना मेंशन करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी थर्ड में हम ऐसा एक 3D वाला हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं, ऐसा वेक्टर आई, वेक्टर जे और वेक्टर के ऐसा ले लिया, सब 90 पे इंक्लाइंड है एक दूसरे का ऐसा। तो इसमें हम आई वेक्टर आई का क्रॉस कर दें हम आई के साथ तो क्या आएगा, तो यानी सेम वेक्टर हो गया। आई का क्रॉस हम आई के साथ कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड वेक्टर आई, मैग्नीट्यूड वेक्टर आई साइन थीटा यानी 0 डिग्री, यूनिट वेक्टर यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन यानी 0 आ गया, साइन 0 डिग्री 0। दिस मीन्स सिमिलरली जे क्रॉस जे या के क्रॉस के यानी कितना गया, 0 आ गया। साइक्लिक रोटेशन में थोड़ा सा ध्यान देंगे, साइक्लिक रोटेशन में यहाँ आई है, यहाँ जे है और यहाँ के है। तो यदि हम आई को क्रॉस करेंगे जे के साथ, ऐसा आई और जे के साथ, इसके बीच में मैग्नीट्यूड वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड वेक्टर जे और साइन थीटा, इसके बीच में थीटा यानी एंगल π/2 और एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर के वगैरह के ले लिया वेक्टर। तो दिस मीन्स आई क्रॉस जे इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू के, यानी आई वेक्टर का क्रॉस करेंगे जे के साथ तो क्या आ गया हमारा, के आ गया, क्या आ गया, के। साइक्लिक रोटेशन है। इसी तरह से सिमिलरली आई जे, अब जे को हम क्रॉस कर रहे हैं के के साथ, जे को के के साथ, इसके साथ, तो हमारा वेक्टर जो ऑब्टेन हो गया आई। अब के का हम क्रॉस कर रहे हैं आई के साथ, के का क्रॉस किया आई के साथ, हमारा जे ऑब्टेन आएगा। यदि अभी हम बताए थे ये तो क्लॉकवाइज रोटेशन, हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन इस तरह की, क्लॉकवाइज रोटेशन में हम लोग क्या करेंगे, यदि इसको लर्न करना है, इसको भी लर्न करना है। ऑल्सो आई जे के साइक्लिक ऑर्डर में है। यदि एंटी साइक्लिक ऑर्डर यानी अब है सो हम क्लॉकवाइज रोटेशन हम यदि हम शुरू करते हैं, हम बोलेंगे कि बताइए आई को के साथ क्रॉस करेंगे, आई का के साथ, तो उस समय आपको लिखना होगा -j। क्या लिखना है, -j। क्या लिखना है, -j। कारण कि एक प्रॉपर्टी फर्स्ट में ही बताए थे कि आई क्रॉस ये b जो है इक्वल होगा -b क्रॉस a का। इसी तरह से के आई, के और आई और के और जे, के का क्रॉस हम करेंगे जे के साथ तो -i आएगा, जे का क्रॉस करेंगे आई के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जे का क्रॉस जो है सो जे का क्रॉस हम कर रहे हैं किसके, एंटी क्लॉकवाइज में आया ये, सॉरी क्लॉकवाइज में, साइक्लिक ऑर्डर में, ठीक उसका उल्टा रिवर्स, जे को हम क्रॉस कर रहे हैं आई के साथ तो के वेक्टर ऑब्टेन करेंगे। इसको भी लर्न करना है आपको। तो प्रॉपर्टी थर्ड भी बता दिए, आई जे के वेक्टर ट्राइड हो, यदि एक दूसरे का यदि क्रॉस करें, सिमिलर वेक्टर का यदि हम क्रॉस कर रहे हैं तो 0 आ रहा है। यदि अलग वेक्टर लेते हैं आई का जे के साथ
जे का के के साथ, के का आई के साथ, तो यदि साइक्लिक ऑर्डर में है तो आपको ध्यान रखना है कि यदि आई के साथ क्रॉस कर रहे हैं जे का, यानी 90 के एंगल बना रहा है, उस समय के आ जाएगा। फिर जे को हम के साथ क्रॉस कर रहे हैं, आई आएगा, और के को हम क्रॉस कर रहे हैं आई के साथ, तो जे आएगा। यदि हम उसका इस साइक्लिक ऑर्डर का रिवर्स यदि करेंगे तो माइनस आई का क्रॉस करेंगे जे के साथ तो माइनस जे आएगा, के का क्रॉस करेंगे जे के साथ माइनस आई आएगा, जे का क्रॉस करेंगे आई के साथ तो माइनस के आएगा। और नेक्स्ट जो है सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आपको हम बता रहे हैं, कोई भी मान लीजिए वेक्टर है और उसको हम क्रॉस करें या वेक्टर प्रोडक्ट करें इटसेल्फ, उस केस में क्या वैल्यू आएगा। वेक्टर का चौथा प्रॉपर्टी, इफ़ ए बी एनी वेक्टर्स, कोई वेक्टर है, देन इट्स क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट है ना टू इट्स सेल्फ, देन इट्स वैल्यू भी, इसका वैल्यू जो है 0 आएगा। कैसे? एक क्रॉस मान लिया हम ए करें, एक क्रॉस ए करें तो दोनों सिमिलर है, दोनों एक ही वेक्टर, उसके बीच में एंगल बनेगा ही नहीं, 0 एंगल बनेगा। मैग्नीट्यूड ए, मैग्नीट्यूड ए, फिर वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन 0 डिग्री यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन, यानी इसका साइन 0 का वैल्यू 0, यानी टोटली वैल्यू को 0 बना दिया। इस तरह से एक और प्रॉपर्टी है, ऐसा भी है, मान लिया कि एडजेसेंट साइड्स दिया हुआ है पैरेललोग्राम का, सपोज के लिए पैरेललोग्राम्स है, इसका एडजेसेंट साइड दिया हुआ है, इसका एडजेसेंट साइड वेक्टर ए बी सी और डी, ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, उसका बीच में एंगल थीटा है, यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हुए हैं, तो हम बोलेंगे इसका एरिया निकालिए। यदि एडजेसेंट साइड्स पैरेललोग्राम का दिया हुआ है, देन इट्स एरिया, इसका एरिया निकालना है पैरेललोग्राम का, देन इट्स एरिया बी, मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, ए क्रॉस बी निकाल करके उसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, एरिया आ जाएगा, स्क्वायर यूनिट में आ जाएगा। एरिया ऑलवेज ऑब्टेन इन स्क्वायर यूनिट। ये हो गया पाँचवा। 6 में यदि हम मान लिए कि ट्रेंगल ही दिया हुआ है, ट्रेंगल ही दिया है, एडजेसेंट साइड्स इसका ए और बी दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ, परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ किए हुए हैं, परपेंडिकुलर इस पर हम ड्रॉ किए हुए हैं, तो इसका एरिया ऑफ है ना गिवन ट्रेंगल, यदि एडजेसेंट साइड्स दिया हुआ है, एडजेसेंट साइड्स मैंने ये साइड और ये साइड, उसका बीच में एंगल वगैरह परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हुए हैं, ए बी सी है, परपेंडिकुलर ए डी, एरिया ऑफ गिवन ट्रेंगल ए बी सी बी, इसको क्या लिखेंगे, हाफ मैग्नीट्यूड कर लेंगे, दोनों वेक्टर का क्रॉस निकाल करके मैग्नीट्यूड कर लेंगे, एरिया निकल गया। इस तरह से नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी आपको बताते हैं, 2 स्केलर दिया हुआ है, एक स्केलर वेक्टर ए के साथ जुड़ा हुआ है, दूसरा स्केलर वेक्टर बी के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा है, उस है ना मल्टीपल में है। इफ़ है ना, इफ़ एम एंड एन बी स्केलर एंड स्केलर है ना, ऑल्सो ए एंड बी बी है ना वेक्टर, देन मान ली एम ए हो, अब क्रॉस करें हम एन बी के साथ, तो इसको हम एम एन और वेक्टर ए का क्रॉस कर देंगे वेक्टर बी के साथ, ऐसा लिखेंगे। एम और एन क्या है, हमारा स्केलर है। या कोई स्टूडेंट इसको इस तरह से भी लिखेगा, कोई स्टूडेंट इसको इस तरह से भी लिखेगा, वेक्टर ए अक्रॉस एम एन वेक्टर बी के साथ। कोई स्टूडेंट इसको ऐसा भी लिखेगा, कोई स्टूडेंट इस तरह से लिखेगा, एम ए एम एन एम एन ए अक्रॉस वेक्टर बी, इस तरह से।
तो ध्यान देना है, ये डिफरेंट जो प्रॉपर्टी आज आपको मेंशन किए हैं इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और वेक्टर प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ सम को आप आसानी से बना लीजिएगा। जब आप उसका प्रॉपर्टी, जब आप उसका फार्मूला का एप्लीकेशन आप समझ जाइएगा तो और निरंतर अभ्यास कीजिएगा, तो हमको लग रहा है कि बहुत आसानी से कम समय में आप सम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक आपका हम एग्जाम्पल देते हैं, एक आपका हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। एक एग्जाम्पल इस तरह से आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। मान लीजिए कि शो करना है। क्या करना है कि वेक्टर ए माइनस बी क्रॉस करना है वेक्टर ए का और प्लस वेक्टर बी के साथ, रिजल्ट लाएगा। रिजल्ट हमको लाना है 2 वेक्टर ए बी का क्रॉस। 2 तो स्केलर है। तो हम LHS में हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि हमारे पास दिया हुआ क्या है। ये हमारे पास दिया हुआ है, तो इसको हम लोग लिख कैसा सकते हैं, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई क्रॉस करेंगे, फिर इसका हम इसके साथ क्रॉस करेंगे, इसका हम इसके साथ क्रॉस करेंगे और इसका हम इसके साथ क्रॉस करेंगे। माइनस बी क्रॉस बी। प्रॉपर्टी में बताए थे आई क्रॉस आई हो, जे क्रॉस जे हो, के क्रॉस के हो, तो उसका वैल्यू क्या आता है? 0 आता है। इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0। हमारे पास आ गया ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए। अब एक प्रॉपर्टी और बताए थे वो वेक्टर क्रॉस का कम्यूटेटिव का, कि ए क्रॉस बी हो तो उसको हम लोग माइनस बी क्रॉस ए लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? ए क्रॉस बी और प्लस ए क्रॉस बी। तो 1 1 कितना हो गया? 2 ए क्रॉस बी हो गया प्रूफ। तो प्रॉपर्टी जानने के बाद कितना आपको आसान लगा, कितना आसानी से सॉल्व हो गया। एक सम आपको और दे रहे हैं, प्रॉपर्टी BC देते हैं, उसको भी सॉल्व भी करना है। प्रूफ दैट, साबित करना है। क्या करना है? वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस सी प्लस वेक्टर बी क्रॉस सी प्लस ए प्लस वेक्टर सी क्रॉस ए प्लस बी इक्वल टू 0 लाना है। बोले सर इतना बड़ा से 0 कैसे आएगा? सिर्फ प्रॉपर्टी याद रखना है, उसका एप्लीकेशन याद रखना है, बहुत आसानी से सॉल्व होगा। अब हम ए को हम क्रॉस कर रहे हैं बी के साथ, ए को क्रॉस कर रहे हैं सी के साथ, बी को क्रॉस कर रहे हैं सी के साथ, प्लस बी को क्रॉस कर रहे हैं ए के साथ, सी को क्रॉस कर रहे हैं ए के साथ, सी का क्रॉस कर रहे हैं बी के साथ। ऐसा अब अभी हम बताए थे कि ए क्रॉस बी को हम ये वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर में प्रॉपर्टी में हम लोग क्या लिखे थे? बी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस ए, उसका साइन चेंज हो जाता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? ए क्रॉस बी है और एक जो हमारा यहाँ पर है उसको हम लिखेंगे ए क्रॉस बी। फिर हमारे पास बी क्रॉस सी है, इसको हम लोग लिखेंगे माइनस बी क्रॉस सी, साइन को रिवर्स कर दिए। फिर हमारे पास ए क्रॉस सी है, इसको हम लिखेंगे माइनस ए क्रॉस सी। क्या देख रहे हैं? कैंसिल हो गया। रिजल्ट कितना गया? 0 आ गया। इस तरह से एक सम और समझाते हैं। एक सम और आपको हम बताने का कोशिश करते हैं, प्रूफ करना है, वो भी बहुत आसान है। देख रहे हैं ना, प्रॉपर्टी लगाने के बाद, प्रॉपर्टी का अप्लाई करने के बाद कितना कम समय में उसका रिजल्ट को हम लोग फाइंड कर लेते हैं। लेट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 ऐसा दिया हुआ है। देन है ना, प्रूफ दैट, साबित करना है आपको। क्या साबित करना है? ए क्रॉस बी इक्वल हो जाए बी क्रॉस सी का, इक्वल हो जाए सी क्रॉस ए का। जो हमारे पास दिया हुआ है उसी से प्रूफ हम लोग करते हैं, जनरली यही नियम है। तो गिवन हमारे पास जो दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? ए प्लस बी इक्वल टू माइनस सी, ऐसा दे देंगे। ऐसा हम लिख दिए। अब हम क्या करेंगे? दोनों तरफ हम क्रॉस, दोनों तरफ जो है
हम क्रॉस करते हैं बी के साथ, इधर भी और इधर भी। इधर क्या हो गया, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस बी, और इधर तो हमारा सी क्रॉस ये बी है ही। अब हम क्या करेंगे, सिमिलर वेक्टर है, दोनों लाइक वेक्टर है, उसका क्रॉस 0 आ गया ये, ए क्रॉस बी प्लस 0 और माइनस सी क्रॉस बी को हम लोग ऐसा लिखेंगे। प्रॉपर्टी है, फर्स्ट एक प्रॉपर्टी आपको बताए हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी में कि कॉम्यूटेटिव में उसका साइन चेंज होगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे बी क्रॉस सी ऐसा, यानी ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी, इसका नाम देंगे एक। सिमिलरली इसी प्रकार ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो बी प्लस सी इक्वल टू हम लोग माइनस ए देंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, बी प्लस सी है, क्रॉस सी के साथ करेंगे, ए है इसमें सी के साथ क्रॉस करेंगे, तो बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस सी, और इसको हम एक बार चेंज कर देते हैं, सी क्रॉस ए बना देते हैं। प्रॉपर्टी यूज किए, इसका प्रॉपर्टी यूज करेंगे, दोनों लाइक वेक्टर का क्रॉस है, यानी ओ है सो 0 बन जाएगा, इस सी क्रॉस ए बन गया, इसका नाम देंगे 2, लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 बी हैव, हम क्या पाते हैं, ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस ए, हो गया, प्रूफ कर लिए। इस तरह से प्रॉपर्टी यूज कर करके वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर का इजीली एनी सम्स को आप फाइंड कर सकते हैं। देख लीजिए, इसमें प्रॉपर्टी आपको याद करना है, प्रॉपर्टी याद करके उस प्रॉपर्टी का अप्लाई करना है। थैंक यू।